Assalamu alaikum, welcome to Formal Learning. Today, our topic would be on the second classification of alkaloids, which is tropane alkaloids. ठीक हो गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ऑब्वियसली ये कहेंगे कि ऐसे एल्कलॉइड्स जो कि ट्रोपेन रिंग रखते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर, उन्हीं को हम लोग ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कहते हैं. नाउ अगर आपने ट्रोपेन एल्कलॉइड का एक जो इनका मॉलिक्यूल है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, उसका न्यूक्लियस जो होगा, इट्स क्वाइट सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्चुअली हैव टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. टेक अ बॉन्ड फ्रॉम हेयर एंड अ बॉन्ड फ्रॉम हेयर. नाइट्रोजन इसके साथ अटैच्ड होगा और एक आपने मिथाइल ग्रुप इधर अटैच कर देना है. सो दिस इज़ बेसिकली अ ट्रोपेन न्यूक्लियस. और ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि ट्रोपेन या एल्कलॉइड्स होंगे जो कि ट्रोपेन न्यूक्लियस को कंटेन करेंगे. So in the following alkaloids, we have certain plants. First of all हम लोग डिस्कस करेंगे बेलाडोना को. तो बेलाडोना जो होता है उसका साइंटिफिक नेम ऑब्वियसली हमारे पास अट्रोपा बेलाडोना, यू माइट हैव स्टडीड. कॉमन नेम इसके बेलाडोना हर्ब, बेलाडोना लीफ. यूजुअली जो कॉमन नेम्स लिए जाते हैं वो ऑन दिस बेसिस लिए जाते हैं कि हम उसका कौन सा पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक हो गया. डेडली नाइटशेड लीव्स या फिर उनको बेसिकली हम लोग डेथ्स हर्ब भी कह सकते हैं. इट एक्चुअली बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी. नाउ व्हाई डू यू थिंक कि इसका डेथ्स हर्ब या फिर हमारे पास डेडली नाइटशेड इसका नाम है? दैट इज़ बिकॉज एक्चुअली इसकी ये काफ़ी लाइक टॉक्सिक हो सकता है. ठीक हो गया. फैमिली सोलेनेसी होती है इसकी एंड द पार्ट दैट वी यूज़ हेयर आर ड्राइड लीव्स. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द बेलाडोना लीफ. एंड इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है. आई वुड एक्चुअली लाइक टू ऐड ऑन कि हम लोग ये जो वर्ड अट्रोपा है या अट्रोपा बेलाडोना इन अ वे हमारे पास जो प्लांट नेम है वो ये डिराइव कहाँ से किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रोपा दैट इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड एट्रोपोस विच एक्चुअली मीन्स इनफ्लेक्सिबल. राइट. जो वर्ड ऑब्वियस सी बात है हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि इट इज़ एक्चुअली अ पॉइजनस प्लांट, तभी हम उसको डेडली नाइट शेड लीव कह सकते हैं या फिर उसको हम लोग डेथ हर्ब कह सकते हैं. नाउ बेलाडोना जो सेकंड वर्ड है इन द प्लांट नेम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, जिसके अंदर हमारे पास बेला एक्चुअली मीन्स ब्यूटिफुल एंड डोना मीन्स लेडी. सो दीज आर द की वर्ड्स दैट यू हैव टू रिमेंबर ताकि आपको याद भी रहे. एंड नाउ व्हाट हैपन्स इज़ दैट हम लोग उसकी हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक्चुअली हमें यूजुअली ये कल्टिवेट और कलेक्ट कहाँ किया जाता है. इसकी जो हैबिटेट है वो जर्मनी है, इंडिया है, यूएसए है. स्टेम्स यहाँ पे इनकी कल्टिवेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उनकी जो स्टेम्स होती हैं इनको कट किया जाता है अबाउट हाफ वे डाउन when the fruits begin to form and the alkaloids are most abundant. Now you might know कि हमारे पास जब plants होंगे हमारे, सो बेसिकली उनका जो फ्रूटिंग या फ्लावरिंग सीजन आता है मतलब स्टार्ट टू डेवलप फ्रूट्स. आई एम सॉरी फॉर माई ड्राइंग बट यू हैव टू बेयर विथ मी. ये हमारे पास एक प्लांट है जिसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फ्रूट. अब ये जो फ्रूट बनने लग जाते हैं किसी भी प्लांट के अंदर या फ्लावरिंग होने लग जाती है किसी भी प्लांट के अंदर, दैट इज़ द मेन टाइम जब हमारे पास उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होंगे, यानी वो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन उसी टाइम के अंदर उसकी होगी, द पीक फ्रूटिंग और फ्लावरिंग टाइम. ठीक हो गया. दैट इज दे से कि हमारे पास जो स्टेम्स होती हैं उनको कट किया जाता है अबाउट हाफ वे डाउन व्हेन द फ्रूट्स बिगिन टू फॉर्म. राइट. एंड द एल्कलॉइड्स आर मोस्ट अबंडेंट. सो अ फाइन ग्रेड ऑफ लीफ इज ऑब्टेन्ड. अब जब हम लोग इस स्टेम को हाफ वे थ्रू कट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह के एक ऑब्टेन कर लेते हैं, इस दौरान हमारे पास जो यहाँ से लीव्स होते हैं उनको हम लोग फाइन ग्रेड लीव्स का मतलब ये दैट आर वेल डेवलप्ड एंड जो मतलब टॉर्न आउट ना हो वगैरह वगैरह, तो इनको हम लोग जो है ना अलग कर लेते हैं. ठीक हो गया. आफ्टर दैट हैंड पिकिंग के थ्रू ऑब्वियसली. उसके बाद इन लीव्स को फिर हम लोग ड्राई करते हैं रैपिडली एट लो टेम्परेचर्स या फिर हम लोग शेड के अंदर इसको ड्राई करते हैं. यूजुअली यहाँ पे वोलेटाइल ऑयल कंटेंट वगैरह प्रेजेंट हो कि जिन पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर या फिर जिनका कलर बहुत अच्छा हो, तो उनको यूजुअली कंजर्व करने के लिए, रिजर्व रखने के लिए हम लोग लो टेम्परेचर्स के अंदर या शेड के अंदर ड्राई किया जाता है.
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच इज़ द मेन थिंग अबाउट ऑल द फार्माकोग्नोसी फीचर्स, हम लोग जो स्टडी करते हैं उसका मेन कंपोनेंट हमारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही होते हैं. सो इट एक्चुअली कंटेन्स अबाउट 0.6 से लेकर 0.3 से लेकर 0.6% इसके अंदर एल्कलॉइड्स टोटल कॉन्सेंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड द चीफ एल्कलॉइड हेयर इज़ हायोसमीन. आप लोगों ने पढ़ा होगा हायोसमीन is actually very prominent alkaloid here. इसके हमारे पास pharmacological action भी ज़्यादा होंगे. Leaf yields alkaloids in concentration more than 1%, which is about 3/4, in which about 3/4 हमारे पास जो होता है ना वो खाली हायोसमीन ही होता है, and 1/4 इसके अंदर एट्रोपीन होता है. ठीक हो गया. विच मीन्स कि जो हम लोगों ने लीफ ऑब्टेन किया था आफ्टर द कलेक्शन ऑफ कल्टिवेशन एंड ड्राइंग, इसमें हमारे पास टोटल 1% तक जो होता है ना वो कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है एल्कलॉइड्स की, जिसके अंदर 3/4 जो होता है वो हमारे पास हायोसमीन होता है एंड 1/4 ऑफ दैट पोर्शन इज एट्रोपीन. अदर एल्कलॉइड्स जो हम लोग एट्रोपीन के जो हम लोगों ने ट्रोपा बेलाडोना के अंदर पढ़ने हैं, हम लोग ये देखेंगे कि दीज आर एक्चुअली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट. यानी यहाँ पे हम लोग पार्ट के बेसिस पे जो है इनको क्लासिफाई कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इन बेलाडोना डिफरेंट पार्ट्स बेसिकली यील्ड डिफरेंट परसेंटेज ऑफ एल्कलॉइड्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रूट्स के पास 0.6% आ जाएंगे, लीव्स के पास 0.4% आ जाएगी, स्टेम हमारे पास 0.05% कंटेन करता है विच इज़ एन ओवरऑल ऑफ 1%, अनराइप्ड बेरीज 0.19% एंड राइप्ड बेरीज 0.21% एंड फाइनली हमारे पास सीड्स जो कि 0.33% तक एल्कलॉइड्स कंटेन करते हैं. ठीक हो गया. आफ्टर दैट वी बेसिकली स्टडी अबाउट द यूजेस. यूजेस के अंदर हम लोग ये कहेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर, आई डोंट नो, सेकंड प्रॉफ ऑफ फार्मेसी हम लोगों ने पढ़ा था कि एट्रोपीन इज़ ए मेजर एंटेगनिस्ट इन द कोलिनर्जिक सिस्टम. ठीक हो गया. जहाँ पे एसिटाइल कोलिन हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा था, वहीं पे एट्रोपीन उस सारे इफेक्ट्स की रिवर्सल के अंदर काम किया जा रहा था. दैट इज़ वाई वी राइट हेयर एज द एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़. So belladonna basically acts as a parasympathetic depressant. Similarly, क्योंकि एसिटाइलकोलिन हमारे पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है. अगर एसिटाइलकोलिन के एक्शन को एंटेगनाइज करने वाला एट्रोपीन है, विच मीन्स कि वो पैरासिम्पथेटिक डिप्रेसेंट है. ठीक हो गया. विच अकाउंट्स फॉर इट्स यूजेस एज अ सिंपथेटिक एजेंट. ऑब्वियसली अगर वो एंटेगनाइज करेगा पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी को तो वो सिंपथेटिक एजेंट के तौर पे ही काम करेगा. टिंक्चर फॉर्म के अंदर इसकी जो डोज हम लोग स्टडी करेंगे वो है 0.6 से लेकर 1 मिलीलीटर तक, अबाउट 3 to 4 times a day. नाउ अगेन यहाँ लिखा हुआ है इट पोजेसेस सर्टेन एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज एंड इट इज़ एक्चुअली यूज टू कंट्रोल एक्सेस मोटर एक्टिविटी ऑफ GIT. हम लोग को पता है कि जब एसिटाइलकोलिन होता था, बिकॉज दैट वॉज दैट वॉज अ फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, तो हमारे पास जो GIT की जो वो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा, यानी डाइजेशन हमारे पास काफ़ी हद तक कम हो जाती है. राइट. एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी फॉर द फैक्ट, एक्चुअली पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो होते हैं ना वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन होती है. आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड लिटिल. सो बात यह है कि आई वुड एक्सप्लेन टू यू अगेन. एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली वो तो मैंने बात बिल्कुल ठीक की थी कि वो हमारे पास पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के अंदर जो एसिटाइलकोलिन होता है उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा. नाउ एसिटाइलकोलिन इज इन द पैरासिम्पथेटिक सिस्टम विच मीन्स इट इज़ द रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन. और इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो GIT की जो एबिलिटी होती है वो हमारे पास काफ़ी हद तक बढ़ जाती है. राइट. एंड ऑब्वियसली हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी हद तक पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के अंदर कम हो जाता था. द एग्जैक्ट ऑपोजिट इज़ व्हाट एट्रोपीन विल डू और हायोसमीन विल डू. सो इट एक्चुअली पोजेसेस सर्टेन एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ एंड क्योंकि हमारे पास पैरासिम्पथेटिक डाइजेशन बहुत बढ़ जाती थी, ये इस एक्सेस मोटर एक्टिविटी जो थी जो है GIT को उसको कंट्रोल करेगा. राइट. और क्योंकि हमारे पास रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन के दौरान यानी पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के दौरान यूरिनेशन जो है वो हमारे पास काफ़ी हद तक बढ़ जाती थी. राइट. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास स्पैज़म आ जाता है ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट. राइट. तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वो इस्तेमाल किया जाएगा, बिकॉज यूरिनेशन का तब होती है जब यूरिनरी ट्रैक्ट का स्पैज़म हो या कॉन्ट्रैक्शन हो. इसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग फिर इसकी एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे. स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके अंदर हम लोग पढ़ेंगे विच एक्चुअली आई विल शो यू कि आप किस तरह इसको याद कर सकते हैं. राइट.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ना एक ट्रोपेन न्यूक्लियस ड्रॉ करना है, विच इज़ ऑब्वियस सी बात है, आपने ज़रूर ड्रॉ करना था वो, दैट इज़ द पार्ट ऑफ व्हाट वी आर स्टडिंग हियर। सो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आ जाता है, इधर आपका CH3 यानी मिथाइल ग्रुप आ जाता है, इधर फिर आप लिखेंगे, इसको आप याद किस तरह करेंगे, आप लिखना है O, C and C, ठीक है। इस कार्बन के साथ आप ऊपर अटैच करेंगे C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ आपके साथ अटैच होगा C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ आपका अटैच होगा CH2OH एंड हाइड्रोजन ऑन दिस साइड। फिर यहाँ पे आपने एक बेंजीन रिंग बनानी है, विच इज़ क्वाइट ईजी, आपको पता ही होगा कि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर क्या है। This is the benzene ring. Okay, this is known as the hyoscine or atropine. Now we will talk about hyoscine or scopolamine. It's the same structure as this. आप पहले ट्रोपेन न्यूक्लियस को ड्रॉ करेंगे, आपके पास ऑक्सीजन है OCC, इस कार्बन के साथ आप डबल बॉन्ड O अटैच करेंगे, इसके साथ CH2OH एंड हाइड्रोजन अटैच करेंगे। सिमिलरली उसके बाद हमारे पास एक बेंजीन रिंग आ जाती है। द ओनली डिफरेंस इन hyoscine और scopolamine फ्रॉम एट्रोपीन एंड हायोसमीन इज़ दैट यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन अटैच्ड होगा ओवर हियर, ठीक हो गया। नाउ दिस इज़ स्कोपोलामीन, जिसे हमने पढ़ा था इन फार्माकोलॉजी, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी ही रखता है ये, बट ये एक्चुअली हमारे पास मोशन सिकनेस के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, हायोसिन वगैरह, ठीक है। दैट इज़ मोर रिकमेंडेड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। आपके फर्दर कोई क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो, डू कमेंट एंड आस्क, एंड I will see you in the next lecture where I will actually elaborate hyoscyamus, and उससे अगले lecture में स्ट्रोमोनियम के बाद हमारा ये पूरा सेकंड क्लासिफिकेशन जो है ट्रोपेन की वो ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।